बीजेपी नेता हमारे साथ होते तो मैं चाहता जवाब देते, लेकिन अनिल जैन नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, जो कुछ देर पहले हमारे साथ थे, लेकिन सवालों की तलखी, तीखापन या आरोपों से बीच में वो बहस के बीच में उठकर चले गए। हम चाहते थे कि वो रहें और जवाब दें, लेकिन अनिल जैन हमारे साथ बातचीत का एक तरह से कहें उन्होंने बीच में बहिष्कार किया, चले गए। मानसी, सवाल फिर वही उठता है कि हम इस देश में चुनाव का माहौल है, चुनाव के मौसम में अचानक इसको मुद्दा बनाया जाना, मोदी को घेरने की कोशिश, और ये बहुत ऐसा मामला है कि ठीक है अगर मोदी ने उस लड़की के परिवार के कहने पे हो सकता है ऐसा किया हो, अगर इसमें कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट है तो, या बिल्कुल नहीं मानती हैं और ये किसी महिला की निजता का कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर किया हो, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि अगर किया है, तब भी वो कैसे जस्टिफाई आप कर सकते हैं? आप किसी के ऊपर जासूसी को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और आप फिर कागज आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप क्यों बच रहे हैं? अगर आपने इलीगल, देखिए टैपिंग का आप हम बता दिए एक लॉ है, अगर आप जासूसी कर रहे हैं तो जासूसी तो कोई बहुत ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हो, वहां पर जासूसी की जाती है। तो ये तो बहुत जरूरी हो गया है ये सामने आके ये बताएं कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जिसकी वजह से उस लड़की की जासूसी। बहुत बड़ा सवाल है। एक संक्षिप्त, निर्मला सावंत, मेंबर एनसीडब्ल्यू, अब महिला आयोग की अगली भूमिका क्या होगी? महिला आयोग की, क्योंकि आपने गृह मंत्रालय को लिखा है, आपने शायद गुजरात सरकार को भी लिखा है, लेकिन किस तरह से आगे कार्रवाई करेगी? क्या महिला आयोग चाहेगी कि वो लड़की महिला आयोग के पास आए या लड़की के पिता फिजिकली खुद महिला आयोग के पास आए? क्या चाहता है महिला आयोग? संक्षिप्त। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। यही तो मैं कह रही थी आपको कई बार से कि हमने लड़की के पिताजी को आज ही चिट्ठी लिखी है, क्योंकि अगर वो सचमुच वही लड़की के पिताजी की चिट्ठी है तो वो खुद हमें जवाब देंगे। और क्या पारिवारिक मामला था उतना तो हक है हमें जानने का, और उसमें कुछ डिटेल्स हमने मांगे हैं, इससे ये पता चलेगा कि किस तरह से पारिवारिक मामला लड़की। चलिए, वक्त की कमी, हमें यही खत्म करना पड़ेगा। निर्मला जी माफ करें, बीच में हमें यही खत्म करना पड़ेगा, वक्त की कमी है। एक संक्षिप्त जवाब शोभा ओझा से। कांग्रेस के कुछ नेता बिलो द बेल्ट बयान दे रहे हैं, जिसमें शकील अहमद भी हैं, मनीष तिवारी ने भी कुछ बातें की, अर्जुन मोढवरिया ने भी कही। लगता नहीं कि आप महिला हैं, किसी लड़की के बारे में इस तरह का बिलो द बेल्ट बयान नहीं देना चाहिए। पॉलिटिकल कंस्पिरेसी हो या पॉलिटिकल माइलेज के लिए या मोदी को नीचा दिखाने के लिए आप कम से कम उस लड़की के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। देखिए, जहां तक बयान का सवाल है, मैंने बयान वो सुने नहीं कि उन्हें वो क्या दिए हैं। मैं बात करें, मैं सुनवा भी नहीं सकता उन्होंने क्या बयान दिया। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ। दूसरी बात, जो मोदी जी जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो ऐसी भाषा कोई नहीं यूज कर सकता। जहां तक अगर इन नेताओं में से जितनों के आपने नाम लिए उनने उस महिला के लिए अगर कोई अपशब्द कहा हो तो वाकई गलत है। अगर कोई भी महिला के खिलाफ कोई अपशब्द कहीं भी इस्तेमाल, इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।